साल 1998। हिमाचल की बर्फीली घाटियों में एक वीरान हवेली खड़ी थी। काली हवेली। कहा जाता था कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। दिल्ली से आए 4 दोस्त विक्रम, तुषार, सना और नैना ट्रैकिंग पर थे। रास्ते में उन्हें लोकल गाइड रघु मिला। जब उन्होंने हवेली का नाम लिया, रघु डर गया। उधर मत जाना साहब, वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। पर विक्रम एडवेंचर के हंसते लिए हुए आए हैं, डरने के लिए नहीं। शाम ढलते ही वे हवेली पहुंचे। जर्जर दरवाजा, टूटी खिड़कियां और फर्श पर अजीब काले निशान थे। अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका आया। दीवारों पर धब्बे थे, जैसे पुराने खून के। सना को एक पुरानी डायरी मिली। उस पर खून से लिखा था, जो अंदर आया उसका अंत यहीं हुआ। सब हंस पड़े, पर नैना बेचैन दिखी। रात होते होते सब अजीब महसूस करने लगे। तुषार को एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। नैना ने शीशे में अपनी जगह किसी अजनबी को देखा। सना को एक दरवाजा खुलता दिखा, लेकिन पीछे मुड़ी तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में एक चीख गूंजी। तुषार गायब था। विक्रम ने सभी को इकट्ठा किया और नीचे तहखाने की ओर बढ़े। वहां दीवारों पर नाम खुदे थे, राहुल, दीपक, अनामिका। सना ने डरते हुए कहा, ये सब वो लोग हैं जो यहां से कभी लौटे नहीं। अचानक घड़ी की सुई रुक गई। 3:33 स्नान कर लिए। ठीक उसी वक्त हवेली कांपने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे और दीवारों पर खून टपकने लगा। सना ने डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। बचने का रास्ता सिर्फ बलिदान है। कोई जाएगा तभी कोई बचेगा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सन्नाटा छा गया। अचानक नैना ने चाकू निकाला और खुद को घायल कर लिया। वो बोली, मैं नहीं चाहती तुम लोग मरो, मुझे जाने। हवेली फिर हिलने लगी और फिर सब शांत हो गया। सुबह की रोशनी में हवेली का दरवाजा खुला मिला। बाहर सिर्फ विक्रम और सना निकले, थके, सहमे, मगर जिंदा। गांव लौटते ही उन्होंने सबसे पहले रघु से पूछा, नैना को कैसे बचाया? रघु हक्का बक्का रह गया। नैना, वो लड़की साहब, वो तो 5 साल पहले ही उसी हवेली में मारी गई थी। नैना, वो लड़की। विक्रम और सना की रूह कांप उठी। तो फिर जो लड़की उनके साथ थी, वो कौन थी? खत्म? या शायद नहीं। हर रात 3:33 पर कोई फिर से दस्तक देता है।